शारदीय नवरात्रि के 9वीं तिथि पर आज जगतजननी मां भगवती की सिद्धि प्रदान करने वाले स्वरूप की पूजा और अनुष्ठान के साथ ही नौ स्वरूपा दुर्गा के रूप में कुंवारी कन्याओं के पूजन का कार्यक्रम अभी यहाँ पर हम लोगों ने संपन्न किया है। शारदीय नवरात्रि भारत के सनातन धर्म की परंपरा में मातृशक्ति के प्रति, नारी शक्ति के प्रति, सनातन आस्था का यह पर्व एक नई प्रेरणा प्रदान कर रहा है। मैं इस अवसर पर पूरे प्रदेशवासियों को शारदीय नवरात्रि के 9वीं तिथि की बधाई देता हूं। जगत जननी मां भगवती उनके जीवन में शक्ति का संचार करे, उन्हें हर प्रकार से धन धान्य से परिपूर्ण करें, सुरक्षा और समृद्धि का नया आयाम प्रदान करें। ये मैं प्रदेशवासियों के लिए प्रार्थना करता हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज यहाँ पे गोरखनाथ मंदिर की सनातन परंपरा के आयोजन के साथ कुंवारी कन्याओं के पूजन कार्यक्रम के साथ जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यहाँ पर वासंतीय नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि के अवसर पर इस पूरे आयोजन के साथ हम लोगों को जुड़ने और सभी प्रकार के कार्यक्रमों को यहाँ पर पूरी भव्यता के साथ आयोजित करने का अवसर प्राप्त होता है। वास्तव में नारी शक्ति के वंदन का और नारी शक्ति के प्रति वर्तमान पीढ़ी को जागरूक करने का भी यह एक बहुत महत्वपूर्ण आयोजन होता है। ये पर्व हम सबको इस बारे में भी अवगत कराता है कि इस चराचर जगत की जो शक्ति है वो आदिशक्ति नारी शक्ति का ही एक रूप है। हम जिस जगत जननी मां भगवती की पूजा करते हैं वह नारी शक्ति के प्रति, मातृशक्ति के प्रति हमारे मन में आदर और श्रद्धा का भाव उस शक्ति के जागरण के साथ साथ उस शक्ति के प्रति हम सभी को आग्रही भी बनाता है। जिस परंपरा में इतना पवित्र भाव मातृशक्ति और नारी शक्ति के प्रति रहा हो, स्वाभाविक रूप से ये श्रद्धा और सम्मान का भाव ऐसे ही नहीं रहा होगा। यह उन सभी बातों को लेकर के रहा होगा, क्योंकि जीवन के किसी भी पक्ष को लेकर के अगर हम देखेंगे तो नारी शक्ति के बगैर जन जागरण के प्रति, उसके बगैर इस सृष्टि की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। और इसीलिए भारत की सनातन परंपरा ने हर पवित्र कार्य को, हर पवित्र वस्तु को
नारी शक्ति के किसी न किसी रूप में रख करके वर्तमान और भावी पीढ़ी के लिए एक नई प्रेरणा प्रदान की है। वर्ष में 2 बार वासंतीय चैत्र मास के वासंतीय नवरात्रि के अवसर पर और शारदीय नवरात्रि के अवसर पर हमें इस अनुष्ठान के साथ इसी भाव के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त होता है और ये हमारा सौभाग्य है कि मातृशक्ति के इस भाव को पहचानते हुए आज पूरे देश के अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम हो, मातृवंदना का कार्यक्रम हो या फिर नारी शक्ति बंधन अधिनियम के माध्यम से देश के सर्वोच्च पंचायतों में भी नारी शक्ति का उचित प्रतिनिधित्व हो, इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पारित हुए अधिनियम इस बात की गवाही है। भारत ने हमेशा से नारी शक्ति के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव रखा है। हर एक क्षेत्र में, हर कालखंड में भारत की परंपरा ने नारी शक्ति को सम्मान दिया है, उनके प्रति श्रद्धा का भाव रखा है और आज भी जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नारी शक्ति ने जहां भी उन्हें लीडरशिप मिली है, अपनी ताकत का एहसास, अपनी सामर्थ्य और शक्ति का एहसास पुरजोर तरीके से करके दुनिया को अचंभित किया है। इस अवसर पर शारदीय नवरात्रि के अवसर पर हम लोगों ने प्रदेश के अंदर भी मातृशक्ति की सुरक्षा, उनके सम्मान और स्वावलंबन से जुड़े हुए मिशन शक्ति के 5वें चरण के कार्यक्रम का शुभारंभ किया था और मुझे प्रसन्नता है कि प्रत्येक जनपद में जो इनिशिएटिव लिए गए इससे संबंधित वह अत्यंत सराहनीय रहे हैं। समाज में अगर बेटी सुरक्षित है, नारी शक्ति अपने आप को सुरक्षित और सम्मानित स्थिति में पाती है, तो ये मान के चलिए कि समाज की सुरक्षा की व्यवस्था पुख्ता है और समाज अपने आप को सम्मानित महसूस करता है। प्रदेश के अंदर 22 सितंबर से ही हम लोगों का ये कार्यक्रम सफलता की एक नई ऊंचाइयों की ओर पहुंच रहा है। जहां एक और जन जागरण के व्यापक कार्यक्रम चले हैं, वहीं पर उन उच्छृंखल तत्वों से निपटने के लिए भी एंटी रोमियो स्क्वाड के साथ साथ हम लोगों ने अलग अलग स्तर पर इन कार्यक्रमों के प्रति न केवल आम नागरिकों को बल्कि बेटियों को भी सुरक्षित और जागरूक रखने के लिए अनेक कार्यक्रम कराए हैं। इसमें फुट पेट्रोलिंग पुलिस कार्मिकों के द्वारा, महिला बीट पुलिस अधिकारियों के माध्यम से 44,000 महिला पुलिस कार्मिक पंचायत स्तर पर जाकर के जन जागरण के इस विशेष कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं, सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हैं